नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ कंचन यादव। बात करते हैं खबरों की। बात करते हैं पहली खबर की। राजधानी रायपुर के आईएम में विधानसभा की तरफ से विधायकों के लिए लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय कार्यशाला को विधायकों के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उन्हें जनता के बीच जाकर किस तरीके से लीडरशिप करनी है, इसका परीक्षण दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों की तरफ से विधायकों परीक्षण दिया जा रहा है, साथ ही उन्हें जन परीक्षाओं को पूरा करने के विषय में भी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा अलग अलग सत्र में उन्हें मार्गदर्शन मिल रहा है और पहली बार के बने विधायकों के लिए यह परीक्षण ज्यादा लाभकारी होने वाला है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है, मैं समझता हूं कि यहाँ हम लोग सुशासन और अभिसरण विभाग शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से अब यहाँ पर टेक्निक को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। हमारे ऑफिस से सब अब ऑनलाइन हो रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री सचिवालय तो शुरू हो गया है, अब धीरे धीरे आने वाले अप्रैल से सभी मंत्रालय भी पूरा डिजिटलाइज हो जाएंगे और इससे कहीं फाइल रुकेगी नहीं, पारदर्शिता भी रहेगी, सबको मालूम होगा फाइलों के विषय में। तो ये सब हमारी ये सरकार कर रही है और एआई और तकनीक का कैसा उपयोग हम लोग को अपने सार्वजनिक जीवन में करना है, इस पर भी हमारे विशेषज्ञ बताएंगे। आईआईएम रायपुर में हमारे सम्मान्य विधायकों के लिए 2 दिन का पब्लिक लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन हुआ है और इस 2 दिन के लीडरशिप प्रोग्राम में कई विषयों पर हमारे विषय विशेषज्ञ अपना विचार रखेंगे, उद्बोधन करेंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे विधायकों को मिलेगा और उसका लाभ छत्तीसगढ़ के विकास में भी होगा। बात करते हैं अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने रायपुर निवास कार्यालय में कहा कि भारत में रहने वाले सभी एक हैं, अनेकता में एकता की भारत की पहचान है। देश विविध संस्कृति और सभ्यता से मिलकर बना है, सभी की अपनी परंपराएं हैं और सब मिलकर ये देश बनता है, इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रीष्मकालीन में जल संकट पर कहा कि समय के साथ जल की कीमत पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। जल है तो कल है, ये केवल नारे नहीं, ये हकीकत है। ये सही है कि समय के साथ जल की कीमत पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है। जल है तो कल है केवल नारे नहीं है, ये हकीकत है, ये समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है, ये आज सभी के लिए बड़ा चिंता का विषय है और सबको समन्वित प्रयास इसके लिए करना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ हर एक नागरिक को भी इस दिशा में जागरूक होना पड़ेगा। जल संचय, जल संरक्षण, जल संवर्धन, इस पर बहुत मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। आज तालाब भरते नहीं हैं, जल का पानी रुकना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग का काम होना चाहिए ताकि जल का स्तर बरकरार रहे और एक नए तरीके से सोच के साथ बढ़ने की आवश्यकता है। जहां तक सरकार का विषय है, सरकार लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तत्परता से काम कर रही है। सभी विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए। पर यह सही है कि आज जल का स्तर लगातार गिर रहा है। जनवरी दिसंबर में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष बारिश नहीं हुई, इसलिए भी तेजी से जल का स्तर नीचे जा रहा है। चिंता का विषय है, सबको समन्वित प्रयास से सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत
भारत देश में रहने वाले लोग सब एक हैं। अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता है। ये देश विविध संस्कृति, विविध सभ्यता से मिला जुला कर बना हुआ देश है और सभी की परंपराएं सब मिलकर ही देश बनता है। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के ये परिचायक है। बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजापुर के जिला पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री परीक्षण ले रहे युवाओं से मुलाकात कर उनके हौसले और हुनर को देखा। पूर्व में नक्सली रहे आत्मसमर्पित नक्सलियों के संवाद पर उनकी नई जिंदगी की राह में हो रहे बदलाव और सकारात्मक सोच का अनुभव किया। विष्णुदेव साय सरकार का पुनर्वास और कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की मजबूत कड़ी बन रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में सरकार के बिहार दिवस मनाए जाने पर सियासी बवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ वाले नारे का हवाला दे रहे हैं, तो दूसरी ओर पीसीसी चीफ दीपक बैच सरकार पर आयोजन पर सवाल कर रहे हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैच ने सीएम साय से सवाल किया है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ दिवस मनाने लिखेंगे चिट्ठी। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को चापलूसी करने बिहार दिवस मनाया जा रहा है। पार्टी के लोगों का कहना है कि सभी धर्म और सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस हो रहा है। सभी धर्म, सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी अगर सम्मान करती है तो हम स्वागत करते हैं भाई उनका। अगर सभी धर्मों को मानती है तो बिल्कुल उनको स्वागत करते हैं, लेकिन ये दिवस सिर्फ अपनी प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी को चापलूसी करने के लिए है। और अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए ये दिवस मनाया जा रहा है। एक तो मुख्यमंत्री जी आदिवासी दिवस नहीं बना पा रहे हैं और बिहार दिवस बना रहे हैं। अच्छा है, कम से कम मुझे लगता है कि शायद बिहार के मुख्यमंत्री को भी अगर चिट्ठी लिख देते मुख्यमंत्री जी कि आपके यहाँ जब नवंबर में होगी तो हमारा दिवस छत्तीसगढ़ दिवस भी मना ले बिहार में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार में छत्तीसगढ़ दिवस मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, मुख्यमंत्री इसके लिए चिट्ठी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, पहले मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर दे। बात करते हैं अगली खबर की। रायपुर कांग्रेस के मीडिया प्रभारी सुशीलानंद शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष के छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की निम्नलिखित जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से अनुमोदित कर दिया गया है और कुछ जिला और शहरों के अध्यक्षों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। बताएं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत जिला कांग्रेस अध्यक्षों की कुछ सूची आज जारी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुमोदन के पश्चात बालोद जिले में श्री चंद्रेश हितवानी, दुर्ग ग्रामीण में श्री राकेश ठाकुर, नारायणपुर में विशेल नाग, कोंडागांव में बुधराम नेताम, कोरबा शहर में श्री नथुलाल यादव, कोरबा ग्रामीण में श्री मनोज चौहान, बलौदा बाजार में श्रीमती सुमित्रा धितलहरे, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में श्री ताराचंद देवांगन, सरगुजा में श्री बालकृष्ण पाठक, बलरामपुर में कृष्ण प्रताप सिंह, बेमितरा में श्री आशीष छाबड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आज कुल 11 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की गई। रायपुर के लिए कब तक नाम कुछ और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के नाम अभी आला कमान के पास गए हैं, जैसे स्वीकृति आएगी जारी कर देंगे। आपको लगता है कि ये जो जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को अपनी टीम मिलनी शुरू हुई है, जो कयास अभी तक लग रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बढ़ते जाएंगे, उस पर विराम लगेगा? देखिए, ये सारी चीजें मीडिया की कयास थी, लेकिन आज आला कमान ने श्री दीपक बैच के अनुशंसा पे कांग्रेस के 11 जिला कांग्रेस अध्यक्षों की सूची जारी की है। रायपुर के लिए संभावित कितने नाम हैं चर्चा चल रही है? अब देखिए, यह कहना कि किस जिले में कितने संभावित हैं, यह कहना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे हमारे दमदार
कार्यकर्ता हैं जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, और अभी किसी भी जिले में कहीं पे भी कोई पद रिक्त नहीं है। ये अलग विषय है कि कहीं कहीं पे कुछ लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं तो बदलाव किया जाना है, लेकिन प्रदेश के सभी जिला कांग्रेस में अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है, लोग काम कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।